announcement of Hadi's death, demanding that his killers be arrested. एक ऐसी आंधी जिसमें वादा किया गया लोकतंत्र का, आजादी, लेकिन जब क्रांति की आग बुझती है तो अक्सर अपने पीछे सिर्फ राख के ढेर छोड़ जाती। शेख हसीना तो चली गई, लेकिन उनके जाने के बाद जो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ, वहाँ उम्मीद नहीं बल्कि एक गहरा अंधेरा छा गया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे जो बांग्लादेश में हुआ उसकी तो कोई सीमा नहीं थी, लेकिन शेख हसीना को हटाने के बाद क्या अभी बांग्लादेश में सब कुछ नॉर्मल हो गया है? क्या मोहम्मद यूनुस के आने के बाद जो अपने आप को एक इकोनॉमिस्ट बताते हैं, आज बांग्लादेश की इकोनॉमी में कुछ भी ग्रोथ हुआ? क्या मोहम्मद यूनुस सच में एक इकोनॉमिस्ट है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और? ढाका में तख्ता पलट के बाद अब ढाका पूरी तरह से बदल चुका। बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री जिसे इंडिया ने 1971 में अपने खून से आजाद कराया था। क्या वो इंडिया के एनिमीज के कैंप में जा बैठा? क्या ये वही बांग्लादेशी है जिसे कभी पाकिस्तानियों ने एक हद तक टॉर्चर किया? क्या आज वो बांग्लादेश भूल चुका है और उन पाकिस्तानियों की राह पे चल चुका है? सोचिए 1971 की वो यादें, वो रिश्ता सब मिटा दिया गया। उन ऑफिसर्स को वापस लाया गया जिनके दिल में आज भी पाकिस्तान के लिए हमदर्दी है। ये सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं थी, एक आइडियोलॉजिकल क्लींजिंग, मानो जैसे कि हिस्ट्री को रीराइट किया जा रहा हो। और सड़कों पे किसे उतारा गया? जमात इस्लामी को, जो कभी बांग्लादेश बनने ही नहीं देना चाहते थे। और आज वही लोग बांग्लादेश का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। और डर का माहौल तो ऐसा है कि सेकुलर होना एक गुनाह हो गया है। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसी ये कंफर्म करती हैं कि आईएसआई के आउटफिट्स बांग्लादेश को पूरी तरह से कवर कर चुका है। पर यहाँ आईएसआई कहाँ से आए और उनका निशाना क्या है? ऑब्वियसली हमारा नॉर्थ ईस्ट। वो ईस्टर्न फ्लैंक जो 1971 में बंद हो चुका है, आईएसआई उसे फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है और इस साजिश में फ्यूल डाल रहा है एक नया वेपन। दिसंबर के एक न्यूज के अनुसार बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून खरीदने की कोशिश कर रहा है। पर क्यों एक डेड इकोनॉमी वाला देश बिलियंस ऑफ डॉलर का जेट खरीद रहा है? एक बड़ी आग कहीं ना कहीं एक छोटी चिंगारी से ही लगती है। और दिसंबर में वो चिंगारी बने ओस्मान हदी, एक यंग स्टूडेंट लीडर जिसके लिए इंडिया एक दुश्मन था। 12 दिसंबर को हदी का मर्डर हुआ और इल्जाम लगा इंडिया पे बिना कोई सबूत। कहा गया कि मर्डरर्स बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया भाग गए। ये बस एक अफवाह थी, क्योंकि इसका प्रूफ बांग्लादेश की पुलिस भी नहीं दे पाई। एक झूठ ने पूरे देश को जला दिया। प्रथम जैसे न्यूज़पेपर के ऑफिस को जला दिया गया और भीड़ नारे लगाने लगी, इंडिया के एजेंट को मारो। नफरत की वो आग जिसमें इंसानियत और लॉजिक दोनों ही जलकर खाक हो गए। वो कहते हैं ना, जब हाथी लड़ती है तो कुचली जाती है घासें, और यहाँ कुचली गई वो माइनॉरिटीज हिंदू जिनका कोई कसूर भी नहीं था। 18 दिसंबर, याद रखिएगा यह तारीख। टीपू चंद्र दास, एक 27 साल का लड़का जिसे भीड़ ने कुचल दिया, ब्लास्फेमी का झूठा आरोप लगाया और उसे पीट पीट कर मार दिया गया और बाद में फिर उसके शरीर को बांधकर जला दिया गया। आपको चिन्मय कृष्णा दास को याद ही होगा, जिसे सेडिशन और मर्डर के झूठे केस में बंद कर दिया गया। पिछले एक साल में 29 हमला हुआ। ये कोई दंगा नहीं है दोस्तों, सिस्टमैटिक तरीके से एक कौम को मिटाने की कोशिश है। आज इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारा चिकन नेक कॉरिडोर अब सेफ नहीं रहा। ऊपर चाइना और नीचे बांग्लादेश बैक्ड बाय पाकिस्तान, और शुड आई से बांग्लादेश
कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान। जैसे कि 1971 के पहले स्थिति थी, आज वैसी बनती दिख रही है। बांग्लादेश अब वो फ्रेंडली नेबर नहीं रहा, वो अब ग्रेट पावर गेम का बस एक प्यादा बन के रह गया। एक तरफ यूरो फाइटर्स की डील हो रही है और दूसरी तरफ माइनॉरिटीज का खून बह रहा है। आने वाला वक्त इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। पड़ोसी के घर में आग अब हमारी दीवारों तक पहुंच चुकी है।